सब बहन भाइयों को रक्षाबंधन की बधाई देने के साथ साथ भाई बहन का प्यार भी यूं ही बना रहे, ये परंपरा सदियों तक चलती रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ एक लाइन हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, फिर हम गीता अध्ययन के लिए चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिछली 10 तारीख को हमने वीडियो बनाया था जिसमें 13वां अध्याय हमने समापन किया था। अब हम 14वें अध्याय का आनंद लेंगे और नमन करेंगे उस गीता लिखने वाले महर्षि व्यास को, जिन्होंने पूरे संसार को एक रचना दी और जीवन को सफल बनाने के सारे सूत्र उसमें दे दिए। आइए चलते हैं। 14वां अध्याय, गुणोत्कर्ष और गुण निस्तार, प्रकृति का विश्लेषण। माँ गीता कहती हैं कि 14वां अध्याय एक अर्थ में पिछले अध्याय का पूरक ही है। सच पूछो तो आत्मा को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं पूर्ण है। हमारी आत्मा की गति स्वयं ऊर्ध्वगामी है, परंतु जिस तरह किसी वस्तु के साथ कोई भारी वजन बांध दिया जाता है तो जैसे वह नीचे खिंचती चली जाती है, उसी तरह शरीर का यह बोझ आत्मा को नीचे की ओर ले जाता है। पिछले अध्याय में हमने यह देखा कि किसी भी उपाय से यदि देह और आत्मा को हम पृथक कर सकें तो हमारी प्रगति हो सकती है। यह बात भले ही कठिन है पर इसका फल भी महान है। फिर मनुष्य देह के दुख से दुखी न होगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा। जो अपने आप पर राज्य करता है वह विश्व का सम्राट हो जाता है। परंतु इस तरह देह से आत्मा को अलग रखना जहाँ विवेक का काम है, वहीं दूसरी ओर निग्रह का भी काम है। महाराष्ट्र के बहुत प्यारे संत तुकाराम कहते हैं कि विवेका सहितम वैराग्याचे बलम। माँ भगवद गीता कहती हैं विवेक और वैराग्य दोनों बातों की जरूरत है। वैराग्य ही एक प्रकार का निग्रह है, तितिक्षा है। इस 14वें अध्याय में निग्रह की तरकीब बताई गई है। जैसे नाव खेने का काम तो बल्लियाँ करती हैं, परंतु दिशा दिखाने का काम पतवार करती है। बल्लियाँ पतवार दोनों चाहिए। उसी तरह देह के दुखों से आत्मा को अलग रखने के लिए विवेक और निग्रह दोनों की आवश्यकता है। वैद्य जिस प्रकार मनुष्य की प्रकृति देखकर दवा बताता है, उसी तरह भगवान भी 14वें अध्याय में सभी प्रकृति की परीक्षा करके पृथक्करण करके कौन कौन सी बीमारियां हैं यह बताया है। इसमें प्रकृति के ठीक ठीक विभाग किए गए हैं। राजनीति शास्त्र में तो विभाजन का एक बड़ा ही सूत्र है। जो शत्रु सामने है उसके दल में यदि फूट डाल दी जाए तो वह शीघ्र पराजित किया जा सकता है। आपकी सब जीवों की, सारे चराचर की जो प्रकृति है उसमें हम 3 गुण देखते हैं। उसमें 3 गुण विद्यमान हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी तरह आयुर्वेद में भी कफ, पित्त और वात हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण प्रकृति में भरे हुए हैं। सत्व गुण जगह इन्हीं 3 बातों का मसाला भरा हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, इतना ही अंतर है। देह से आत्मा को अलग करने का तरीका ही है कि इन 3 गुणों की परीक्षा करके इन्हें जीत लेना। पहले हम तमोगुण को लें। वर्तमान समाज में हमें तमोगुण के बहुत ही भयानक परिणाम दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण है पहला आलस्य, इसी से फिर नींद और तीसरा प्रमाद का जन्म हो जाता है। इन 3 बातों को जीत लिया तो फिर तमोगुण को जीत लिया ही समझो। इसमें आलस्य तो बड़ा ही भयंकर है। अच्छे से अच्छा आदमी भी आलस के कारण जीवन का आनंद नहीं ले पाता। समाज व परिवार की सारी सुख शांति मिटाने वाला शत्रु है यह आलस्य। हमने थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया
तो इसने सोने को विवश कर दिया। जहाँ ज़्यादा लेटे कि आँखों में आलस्य टपका। जब तक इस आलस्य को नहीं पछाड़ा जाएगा तब तक सब प्रयत्न बेकार हैं। पर हम तो आलस्य के लिए उत्सुक रहते हैं। एक बार दिन रात मेहनत करके इतना रुपया इकट्ठा कर लें, हम सोचते हैं कि एक बार मेहनत करके इतना रुपया इकट्ठा कर लें कि फिर सारी ज़िंदगी चैन से कटे। बहुत रुपए कमाने व उसी तेज़ी से व्यवहार दान अर्थात बहन बेटियों माँ बाप भाई रिश्तेदारों पर खर्च करने का अर्थ है कि आगे के लिए स्वयं के आलस्य की तैयारी ख़त्म कर देना। हम लोग आमतौर पर सोचते हैं और मानते भी हैं कि बुढ़ापे में आराम की ज़रूरत होती है, परंतु यह धारणा गलत है। यदि हम जीवन में ठीक तरह से रहें तो बुढ़ापे में भी काम करते रहेंगे, बल्कि अधिक अनुभवी हो जाने से बुढ़ापे में समाज परिवार देश के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। और उसी समय कहते हैं कि अब हम आराम करेंगे। अतः ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे आलस्य को जरा सा भी मौका न मिले। एक उदाहरण देखें, नल राजा कितना महान था, परंतु पाँव धोते हुए जरा सा हिस्सा कोरा रह गया तो कहते हैं कि उसी में से कलिकाल भी भीतर बैठ गया। नल राजा था अत्यंत शुद्ध, सब तरह से स्वस्थ, परंतु पाँव में जरा सा शरीर सूखा रह गया, इतना आलस रह गया तो फौरन कली भीतर घुस आया। शरीर अलसाया नहीं कि मन बुद्धि भी अलसाने लगते हैं। आजकल चारों तरफ समाज सुधार की चर्चा चलती है। साधारण आदमी को भी कम से कम इतना सुख तो मिलना ही चाहिए और इसके लिए अमुक तरह से समाज की रचना होनी चाहिए। ऐसी चर्चा चौपाल से लेकर संसद भवन तक चलती है। एक ओर अतिशय सुख है तो दूसरी ओर अतिशय दुख, एक ओर संपत्ति का ढेर है तो दूसरी ओर दरिद्रता की गहरी खाई। यह सामाजिक विषमता कैसे दूर हो? सभी आवश्यक सुख सहज प्राप्त करने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, और वह है आलस्य छोड़कर सब श्रम करने को तैयार हो जाएं। परंतु आज समाज में देखते क्या हैं, आज नौजवान लोगों में भी बच्चों महिलाओं बालिकाओं में शारीरिक श्रम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जो मर पचकर काम भी करते हैं वे खुशी खुशी ऐसा नहीं करते, छुटकारा नहीं है इसीलिए करते हैं। पढ़े लिखे लोग श्रम से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कई कहते हैं व्यर्थ को शादी के श्रम में समय क्यों गंवाएं, परंतु कोई ऐसा नहीं कहता कि ये नींद क्यों लें, भोजन में समय नष्ट क्यों करें। भूख लगती है तो खाते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं, परंतु शारीरिक श्रम का प्रश्न आता है तभी हम कहते हैं व्यर्थ समय क्यों नष्ट करें, क्यों अपने शरीर को कष्ट में डालें। हम तो मानसिक श्रम ही कर लेते हैं। भले आदमी यदि मानसिक काम करते हैं तो फिर खाना भी मानसिक ही खा लीजिए और नींद भी मानसिक ही ले लीजिए। अतः प्रत्येक को चाहिए कि वो शारीरिक श्रम करे वह आलस्य को छोड़ दे। आलस्य को जीतने का यही एक उपाय है। यदि शरीर से काम न लिया गया तो इसकी सजा भी प्रकृति की ओर से शरीर को बिल्कुल बिना मिले न रहेगी। बीमारियों के या किसी और के कष्ट से सब जगह सजा भोगनी ही पड़ेगी। शरीर श्रम में जो समय लगता है वह व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है, बुद्धि सतेज तीव्र और शुद्ध होती है। विचारशील लोग यदि धूप में खुली हवा में सृष्टि के सानिध्य में श्रम करेंगे तो उनके विचार भी तेजस्वी बनेंगे। शारीरिक रोग का जैसे मन पर असर होता है वैसे ही शारीरिक आरोग्य का भी मन पर असर होता है। यह अनुभव सिद्ध बात है। आलस्य जीतना एक बात है और नींद जीतना दूसरी बात। नींद वस्तु पवित्र वस्तु है तो गहरी और गाढ़ी नींद आए कैसे? जो उपाय आलस्य के लिए बताया गया है वही नींद के लिए भी है। शरीर से सतत काम लेते रहना चाहिए, फिर बिस्तर पर जाते ही गाढ़ी और शांत नींद आ जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करता, जागने के समय सोता है और सोने के समय जागता है, जब बहुत सा समय नींद में चला जाता है तो फिर तमोगुण का तीसरा दोष प्रमाद अपने आप होने लगता है। अधिक नींद से फिर आलस्य बढ़ता है। मन का आलस्य विस्मरण का कारण है, वह भूलेगा। लेटे रहने की विस्मरण रूपी बीमारी बिना हुए न रहेगी। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं पमादो मच्छुनो पदम। अतः अपने सारे समय को ठीक से बांध कर रखिए, एक एक क्षण का हिसाब रखिए, तो फिर आलस को घुसने की जगह न मिलेगी। इसी तरह सारे तमोगुण को जीतने का प्रयास हमें बराबर करते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे रजोगुण पे। इसके उपरांत रजोगुण से मोर्चा लेना है। रजोगुण का प्रधान लक्षण है नाना प्रकार के काम करने की लालसा, अमानुष कर्म करते रहने की अपार आसक्ति, लोभात्मक कर्मासक्ति उत्पन्न होती है। फिर वासना विचारों का वेग संभलता, इधर का पहाड़ उधर
गड्ढा भर डालने की इच्छा होती है, इधर समुद्र से मिट्टी डालकर उसे भर डालने की ओर, उधर सहारा रेगिस्तान में पानी भरकर समुद्र बनाने की प्रेरणा होती है, इधर स्रोत जो नहर खोदूं, उधर पनामा नहर बनाऊं, ऐसी उधेड़ शुरू हो जाती है। जोड़ तोड़ के सिवा चैन ही नहीं पड़ता। रजोगुण भी एक भयानक शत्रु है, यह तमोगुण का दूसरा पहलू है। कहना चाहिए कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसके आगे का हम देखेंगे अगले वीडियो में। सबको पुनः पुनः वंदन, पुनः पुनः नमन, व्यास जी के चरणों में अभिनंदन।